मेरिडियन कॉमर्स क्लासेस में मैं कुलदीप जहांगीर आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या देखेंगे हम? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर देखेंगे। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है? रिडम्पशन का मीन्स क्या होता है कि जब आप डिबेंचर इश्यू करते हो तो कंपनी एक फिक्स टाइम के बाद में उसका रीपेमेंट करती है, डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस देती है, रीपेमेंट करती है, वो रिडम्पशन कहलाता है। डिबेंचर का रिडम्पशन 4 मेथड के थ्रू किया जा सकता है। 4 मेथड है। सबसे पहले लमसम पेमेंट, एक साथ पेमेंट देके उनका रिडम्पशन किया जा सकता है। फिर एनुअल इंस्टॉलमेंट, हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा देके उनको रिडम्पशन किया जा सकता है। फिर है परचेस फ्रॉम द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में अपने डिबेंचर्स को कंपनी खुद ही एक्वाइर कर लेती है, परचेस कर लेती है। एंड देन आफ्टर कन्वर्जन कि डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर लेके दूसरी चीज़ दे देती है, इक्विटी शेयर दे देती है, प्रेफरेंस शेयर दे देती है और दूसरे डिबेंचर प्रोवाइड कर देती है। अब आप देखेंगे, आज हम देखेंगे लमसम पेमेंट के थ्रू 2 मेथड है। एक तो है फ्रॉम कैपिटल, नए शेयर इशू करेगी और कंपनी रिडम्पशन कर लेगी, और देखेगी एक फ्रॉम प्रॉफिट। प्रॉफिट में से अगर रिडम्पशन होता है, और प्रॉफिट में भी कौन सा? सिंकिंग फंड मेथड। क्या देखेंगे आज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में? आज देखेंगे हम सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड क्या होता है कि अगर मैं कहूं कि आपको 5 साल के बाद में 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आज अभी आप कितना, इस साल आप कितना इंस्टॉल करो, मार्केट में कितना इन्वेस्ट करो, तो आपका सीधा अगर देखें तो आंसर होगा 1 लाख, ताकि 5 साल बाद में आपका हो जाए 5 लाख। लेकिन सिंकिंग फंड मेथड में ऐसा नहीं होता है। सिंकिंग फंड मेथड में ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है और उसके इंटरेस्ट को कलेक्ट करके फिर 5 साल बाद में पेमेंट किया जाता है। तो कुछ इंटरेस्ट आपके इतना हो जाता है कि आपको 1 लाख रुपए से थोड़े कम की व्यवस्था करनी होती है, हर साल इंटरेस्ट जुड़ जाता है उसमें, इस वजह से। तो सिंकिंग फंड मेथड में आपको जो अकाउंट बनाने हैं, नॉर्मली जो अकाउंट बनेंगे वो अकाउंट होगा सबसे पहले डिबेंचर अकाउंट। अगर रिडम्पशन पे प्रीमियम है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाया जाएगा। थर्ड अकाउंट जो बनाया जाएगा वो आपके पास होगा डिबेंचर होल्डर का अकाउंट। फोर्थ अकाउंट, देखो ये फोर्थ अकाउंट ही रिडम्पशन में मेथड का इंपॉर्टेंट है, ये होगा डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, या इसे ही कहेंगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, DRF, डिबेंचर रिडम्पशन फंड या डिबेंचर सिंकिंग फंड एक ही है। फिफ्थ, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिफ्थ क्या है? डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, या इसे ही कहते हैं DRFI अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। ये 5 अकाउंट हैं। 6 में आपको इनके जनरल रिजर्व अकाउंट हो सकता है, ये फॉर्मल है, जरूरी नहीं बने, 100% श्योर नहीं है बने। 6 जनरल रिजर्व हो सकता है, बैंक अकाउंट हो सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी प्रीमियम हो सकता है, और P&L अकाउंट हो सकता है। ये अकाउंट, ये सारे अकाउंट हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली बिहेव में देखें तो ये 5 अकाउंट तो होते ही हैं लगभग। क्वेश्चन में ये 5 अकाउंट होते ही हैं, डिबेंचर, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और डिबेंचर होल्डर। मेन अकाउंट है डिबेंचर सिंकिंग फंड और डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, DRF और DRFI अकाउंट। ठीक है, आपको किस तरीके से अकाउंट्स को क्रिएट करना है? आपको सबसे पहले बनाना है डिबेंचर अकाउंट। सबसे पहले आपको क्रिएट करना है डिबेंचर अकाउंट, बैलेंस लिखना है बाय बैलेंस BD, और इसे ट्रांसफर कर देना, तुरंत ट्रांसफर कर देना इसे डिबेंचर होल्डर में। किधर ट्रांसफर होएगा? ये डिबेंचर होल्डर में तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्रिएट करना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये अकाउंट आपको क्रिएट करना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये अकाउंट कैसे क्रिएट होता है? ये कंपनी के लिए प्रीमियम है, रिडम्पशन पे प्रीमियम दे रहे हैं, कंपनी के लिए लॉस है। स्टार्टिंग में 2 डिबेंचर होल्डर लिखना है आपको, और बाय
इसे ट्रांसफ़र करना है, या तो एडजस्ट हो जाएगा ये सिक्योरिटी प्रीमियम से, या ये एडजस्ट होगा डीआरएफ, डिबेंचर रिडम्पशन फंड। क्वेश्चन में डीआरएफ ही आपका इस पूरी प्रोसेस में जो पीएनएल होगा, जो प्रॉफिट और लॉस होगा, जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो लॉस होगा, जो इनकम होगी, सब की सब डीआरएफ में ट्रांसफ़र की जाएगी। ये डीआरएफ में से बैलेंसिंग फिगर से बंद हो जाएगा। ओके, देन आफ्टर आपको क्रिएट करना है डिबेंचर होल्डर अकाउंट। डिबेंचर होल्डर अकाउंट आपको क्रिएट करना है। डिबेंचर होल्डर अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करेंगे कि आपने डिबेंचर में लिखा है टू डिबेंचर होल्डर, आपने प्रीमियम और रिडम्पशन में लिखा है टू डिबेंचर होल्डर, तो यहाँ पे बाय साइड में लिखेंगे बाय डिबेंचर और बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। टू साइड में अगर आप पैसा कैश में दे रहे हैं तो टू लिखेंगे बैंक, अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल दे सकते हो, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये यहाँ पे पैसा आएगा और इस तरीके से डिबेंचर होल्डर का बैलेंस कंप्लीट होगा। ये 3 अकाउंट कंप्लीट कर लिए जाएंगे। ये 3 अकाउंट कंप्लीट हो जाएंगे। कौन से? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, डिबेंचर, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और डिबेंचर होल्डर।